गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, Good sir. evening, sir. तो Good evening, sir. कैसे हैं आप लोग? Sir, अच्छे सर आप Good बताइए। evening, sir. Good evening, sir. गुड ओके। इवनिंग तो लास्ट डे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर। वेब स्क्रिप्टिंग और जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या वर्जन है ये भी पढ़ Yes, लिया था। sir. ठीक है, ओके। तो आज अब नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, नहीं? तो जैसा पिछले दिन हम लोगों यस ने सर। देखा था जावा स्क्रिप्ट राइटिंग, जावा स्क्रिप्ट को लिखने के कुछ हम लोगों ने पिछले दिन देखा था जावा स्क्रिप्ट के बारे में। इसके अलग अलग फीचर्स थे, लाइक एज इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है जिसके कारण जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया है। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसमें हमने देखा था ब्राउज़र सपोर्ट। आफ्टर देन जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड, दोनों ही हम लोगों ने देख लिया था, दोनों की फंक्शनैलिटी देख ली थी। फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बारे में देखा था। सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस तरह सपोर्ट करता है। रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। फिर वेंडर स्पेसिफिकेशन, एक्सटेंशंस क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर को सपोर्ट करता है वो देखा था हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या होते हैं वो, एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशंस देखे थे हमने। एंड नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग दैट इज राइटिंग जावास्क्रिप्ट, हाउ टू राइट द जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जैसा आप लोगों को इसमें एक लास्ट लाइन बताई गई थी, देर आर that is there are some of the features that give javascript an ability to handle simple as well as complex tasks this way javascript। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? yes, sir. यस सर। ओके, these are some of the features that give javascript an ability to handle simple as well as complex tasks। ये ऊपर वाले जितने भी फीचर्स थे उसके बारे में बताया गया। this way javascript has remained as the most popular programming language for a long time। It is also a good language for web designers who want to learn computer programming as it supports object-oriented as well as function concept and to use it। You just need a browser and a text editor। तो जब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत क्या होती है, एक ब्राउज़र की और एक टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, ब्राउज़र कौन कौन से हैं हमारे पास? अभी रिसेंटली कुछ ब्राउज़र के नाम बताएंगे आप लोग? सो वेब ब्राउज़र इज ऑल्सो क्रोम। तो आवाज़ ब्रेक हो रही है। कुछ वेब ब्राउज़र के नाम बताएंगे आप लोग? सर क्रोम, वेब ब्राउज़र, मोजिला, फायरफॉक्स। Google, ओके, ठीक है। गूगल, Chrome, गूगल का क्रोम है, मोजिला का फायरफॉक्स है, फिर नेटस्केप नेविगेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर Yahoo. है, याहू सर्च इंजन है सर साथी, वो अच्छा, वेब सर्च ब्राउज़र इंजन, नहीं है। सॉरी सर। ठीक है, नाउ गोइंग टू सी राइटिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को राइट कैसे करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर के बारे में जैसे आप लोगों ने पहले से आप लोगों को पता ही है टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर पे आप लोगों ने HTML की कोडिंग की है, और जैसे HTML की और CSS की कोडिंग की है। दिस योर टेक्स्ट एडिटर। जो डिफ़ॉल्ट हमारे विंडो सिस्टम में होता है वो टेक्स्ट एडिटर हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट नोटपैड है। नोटपैड हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम पड़ा हुआ होता है, हम इससे कोडिंग कर सकते हैं। एंड देयर आर सेवरल टेक्स्ट एडिटर लाइक एज योर नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। जैसा देखो नोटपैड प्लस प्लस है, ये भी आपका काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है, इससे कोड करने में ज़्यादा आसानी होती है। और फिर जैसे लास्ट कोडिंग हम लोगों ने ऐसा किया था, ये किस चीज़ की कोडिंग थी, इनपुट बटन, आई थिंक ये कैलकुलेटर का था, नहीं कैलकुलेटर ही बनाया था ना। ओके, Yes, sir. यस सर। तो नोटपैड प्लस प्लस का ये था। और फिर जैसे टेक्स्ट एडिटर हैं, एडोबी का है, ड्रीम वीवर है, वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका इंटरफेस मैं एक बार आप लोगों को दिखा Yes, देता sir. हूँ। एडोबी का ड्रीम वीवर जो आप लोगों के पास है, ये ड्रीम वीवर, ये भी टेक्स्ट एडिटर है आपका। ये लोग जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं काफ़ी एडवांस वर्जन के होते हैं, तो ये लोग काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं। और सबसे सिंपल आपका टेक्स्ट एडिटर होता है वो नोटपैड होता है। तो प्रैक्टिस के लिए नोटपैड पे पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग किस किस का टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कोल्ड फ्यूजन, PHP, ASP, VB स्क्रिप्ट, XSLT, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ड्रीम व्यूअर साइट एंड CSS स्टाइल्स। ठीक है,
फ्रेम सेट, स्टार्ट पेज, ये सारी चीज़ें हम आप लोग देख सकते हैं। नई फाइल आप यहाँ से क्रिएट, ये सभी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो HTML की हो, PHP की हो, CSS की हो, जावास्क्रिप्ट की हो, ये सभी फाइल तैयार कर सकते हैं। तो दिस इज़ वी आर गोइंग टू फॉर दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जब टेक्स्ट एडिट करना होगा तो आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फ़ोन के साथ वर्किंग हैं, तो फ़ोन पे ये एप्लीकेशन आपके रन नहीं करेंगे। तो फ़ोन पे एप्लीकेशन रन कराने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके बारे में आप लोगों को शायद पहले से भी पता हो। यस सर, www.school.com वाली। www.school.com। इस यस सर। इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो टेक्स्ट एडिटर है वो आपके फ़ोन पे भी कंपेटेबल है, आप फ़ोन पे उसको रन करा सकते हो, फ़ोन पे आप कोडिंग कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इसमें टेक्स्ट एडिटर आता है, जैसे इसका टेक्स्ट एडिटर का क्या नाम है, इसके टेक्स्ट एडिटर का क्या नाम है, कुछ याद है आप लोगों को? अभी कोडिंग किसकी करनी है हमें, जैसे ट्यूटोरियल है, यहाँ से ट्यूटोरियल आप सीख भी सकते हो जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट, लर्न जावास्क्रिप्ट, एंड व्हेन यू विल ओपन द जावास्क्रिप्ट एंड यू विल सी दैट हियर इज द टेक्स्ट एडिटर नेम इज ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को करेंगे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ ठीक है, स्टार्ट जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर नहीं है, बट अगर इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका ट्राई इट योरसेल्फ टेक्स्ट एडिटर है, जो कि आपका पूरे स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, फिर चाहे वो आपके फ़ोन का स्क्रीन हो चाहे आपके कंप्यूटर का स्क्रीन हो, ठीक है। यहाँ जो भी कोडिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिफरेंट, यहाँ पे आपको रन करके देख सकते हैं। लाइक एज दिस इज़ हेडिंग, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन किया और यहाँ पे टेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कोड, इसको आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं फ़ोन से भी। ऐसा नहीं कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग कोडिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल इसके हेल्प से, ठीक है। तो इस एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र पे तो ऑलरेडी हम वर्किंग है, ये तो वेब ब्राउज़र ही है, नहीं, यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर हो गया और ये वेब ब्राउज़र पर रन कर रहा है, दैट्स इट। तो ये चाहिए थी हमें, ओके। यस सर। नाउ गोइंग टू सी ओके सर। JavaScript code is typically embedded in the HTML फाइल। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि वो स्टैंड अलोन नहीं होता है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एम्बेड होता है। तो JavaScript हमारा एम्बेड करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, टिपिकली एम्बेडेड इन द HTML फाइल। HTML फाइल में यहाँ पे इसको एम्बेड किया गया, टू बी इंटरप्रेटेड एंड रन बाय द क्लाइंट्स ब्राउज़र। हियर आर सम टिप्स टू रिमेंबर व्हेन यूजिंग JavaScript कमांड। JavaScript कोड इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ रहे हो, केस सेंसिटिव क्या होता है? नो सर। सर केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई वर्ड हमने अपर केस में करा है, अगर कोई वर्ड अपर केस में होना है और हमने लोअर केस में कर दिया, या फिर अपर यूज होना था हमने लोअर करा है, तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो कोडिंग नहीं होगी। एक्चुअली बिल्कुल सही बताया आपने प्राची, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे HTML पे कोडिंग करते हो, HTML की कोडिंग ना केस सेंसिटिव नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा ना बॉडी हम बी कैपिटल से भी कर देते हैं तो दिस विल रन, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यही कोडिंग अगर जावास्क्रिप्ट की रहती तो जावास्क्रिप्ट में फ़र्क पड़ता है, वो केस सेंसिटिव होता है। अगर स्मॉल चाहिए तो स्मॉल कोड ही लिखना पड़ेगा, अगर कैपिटल चाहिए तो वो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। स्मॉल की जगह अगर कैपिटल लिखेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो एक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज योर जावा केस सेंसिटिव। वाइट स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड टैब्स आर इग्नोर। जो वाइट स्पेस होते हैं वर्ड एंड टैब्स के बीच में, उसको इग्नोर किया जाता है। फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट विद इन ए स्टेटमेंट। लाइन ब्रेक को आप इग्नोर करेंगे, जो भी स्टेटमेंट है वहाँ पे लाइन ब्रेक को आपको इग्नोर करना। लाइन ब्रेक आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट विद इन ए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उतना लिख दिया। और बार बार लाइन ब्रेक करने से क्या होता है ना, वो प्रोग्राम का साइज़ थोड़ा सा आपका लेंदी होता है, इसलिए यहाँ पे इसको ब्रेक किया गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एंड विद ए सेमी कॉलन। जो भी जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट होता है वो लास्ट में क्या उसमें लिखना होता है, दैट इज सेमी कॉलन, नहीं, ठीक है। यस सर। यस सर। Now this is a script tag. The script tag alerts a browser that JavaScript code follows.
अगर ब्राउज़र में ये टैग लिख दिया गया, इसका ये मतलब है यू आर गोइंग टू सेंड द मैसेज टू द वेब ब्राउज़र दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू राइट द स्क्रिप्ट कोड, जावा स्क्रिप्ट कोड। नहीं, जैसे हम लोग करते थे यहाँ पे HTML का पेज जब स्टार्ट होता था हम लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये क्या होता है, ये ब्राउज़र को मैसेज सेंड करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है एंड अकॉर्डिंगली इसको आप डिकोड करेंगे। ठीक है, ये मैसेज होता है ब्राउज़र के लिए। इसी तरह यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ पर क्या टैग लगेगा, ये स्क्रिप्ट टैग लगेगा। ठीक है, दैट अलर्ट्स ए ब्राउज़र दैट जावास्क्रिप्ट कोड फॉलोज, इट इज़ टिपिकली एम्बेडेड इन द HTML कोड। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। नाउ दिस इज स्क्रिप्ट ओके लैंग्वेज, सर। स्क्रिप्ट लैंग्वेज दैट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। स्टेटमेंट, यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट देना है एंड स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। चलिए एक थोड़ा सा इसको यहाँ पे जब हमने ये ट्राई योर सेल्फ एडिटर लिया है तो यहाँ पे करके देखते हैं, कंट्रोल और फी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, स्टेटमेंट यहाँ दे देते हैं। दिस इज स्क्रिप्ट टेस्ट। देखिए स्टेटमेंट आप कैपिटल स्मॉल लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोडिंग जो होनी चाहिए वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। सर। स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपने ये नहीं लिखा कि HTML की फ़ाइल है आपकी, क्योंकि ये HTML की फ़ाइल में एम्बेड होगा नहीं। यस सर। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने अभी गलत किया है वो ये है कि आपको कभी भी ना, जैसे ये आपने कैपिटल में लिखा है HTML वगैरह, तो मैक्सिमम आपको रनिंग हेड में लिखना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ओके सर। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट टेस्ट एंड देन नाउ स्क्रिप्ट को क्लोज किया गया, देन रन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं क्या आगे क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे क्या किया, ओके ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के लिए क्या किया गया, एग्जांपल लिया गया, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड। वेरिएबल, जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल यूज़ करते हैं उसको VAR से डिनोट करते हैं, VAR से उसको डिफाइन किया जाता है। दैट इज वेरिएबल एक्स डिफाइंस द वेरिएबल एक्स ऑल्दो नो वैल्यू इज असाइंड इट टू बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं रखी गई। वेरिएबल y इज इक्वल टू 2, वेरिएबल x की वैल्यू नहीं रखी गई, वेरिएबल y इज इक्वल टू 2। defines the variable y and assign the value to it. Note the statement in the example above, both of which were proceed in with two forward slashes। ठीक है, ये जो है आपके कमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे 2 फॉरवर्ड स्लेस दिया ना, यहाँ पे कुछ भी आपने लिखा है, अगर 2 फॉरवर्ड स्लेस से कर दिया तो वो उसके लिए कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं होता है। HTML हो जावास्क्रिप्ट हो, वो क्या करेगा, कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं करेगा, इसको एज ए कमेंट माना जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होती है प्रोग्रामिंग में, बट इसको जैसे किसी के समझने के लिए, यूज़र को समझने के लिए यहाँ पे ये चीज़ कमेंट डाली जाती है। ओके, there is no built-in input-output function in JavaScript as such in the runtime environment which provides input-output functionality. The ECMAScript specification in addition 5.1 mentions. Actually, there are no provision in the specification for input of external data or output of computed result. However, most runtime environments have a console object that can be used to print output. Here we elaborate with the help of Hello World program. मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर, आ रही है। ठीक है, आई थिंक
पोज हो गई शायद सर की वीडियो। मेरी वीडियो नहीं आ रही? आ रही चल है रहा है सर। सर, सर आ रही है। एक्चुअली ये थोड़ा सा सिस्टम में एरर हो गया था। जो मैंने एडोबी का जो एप्लीकेशन खुला था, एडोबी ड्रीम वीवर, वो काफ़ी हैवी फाइल सॉरी वो काफ़ी हैवी साइज़ का होता है, तो कभी कभी सिस्टम स्लो कर देता है, कभी कभी क्या स्लो कर ही देता है। अब चलो ओके, ये था हमारा स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को देखा था हमने, एंड नाउ गोइंग टू सी दैट देयर आर okay, there are no provision in the specification for input of external data or output of computed result. However, most runtime environments have a console object that can be used to print output. Here we elaborate with the help of a hello world program. We have console log hello world program को प्रिंट कराना है। ठीक है, आप लोगों को पहले ही पता है कि जब भी होता है ना कि HTML के साथ ही हम उसको एम्बेड करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा हमारा, उसके साथ जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसके साथ एम्बेड कर रहे हैं? वो HTML के साथ Sir, एम्बेड it's करेंगे। important to use only HTML for embed. नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप जावा के साथ एम्बेड कर सकते हो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी के साथ एम्बेड कर सकते हो, C++ के साथ कर सकते हो, इसको और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एम्बेड कर सकते हो। एक ये जावास्क्रिप्ट एक ऐसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। चाहे आप प्रोग्रामिंग के, जैसे आप लोग गेम वगैरह प्ले करते हो ना, इवन आप लोग आपके फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं, तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हैविंग द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लाइक एज कि आपके फ़ोन का पासवर्ड, आपके फ़ोन में जो पासवर्ड लगता है, यूज़र इंटरफेस लगता है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है। ठीक है, जैसे पासवर्ड आपका चेक करना, पासवर्ड को वेरीफाई करना, फिर आपके किसी भी, जैसे आपने गेम खेला, एक अटैम्प्ट से ज़्यादा लिया तो हो सकता है लॉक हो जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो वो सारा फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट का ही किया हुआ है। ठीक है, Okay, sir. यस सर। The following table describes the following table describes the relationship between JavaScript version and ECMAScript. ये JavaScript and ECMAScript के रिलेशन को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, JavaScript वर्जन एंड ECMAScript एडिशन, जब JavaScript 1.1 चल रहा था तो ECMA चल रहा था हमारा 262, एडिशन 1 इज बेस्ड ऑन JavaScript 1.1। इसी तरह JavaScript 1.2 था तो हमारा ECMA 262 था, but having the version of JavaScript that is 1.2 was released, JavaScript 1.2 is not fully compatible with ECMA 262। हाँ ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे JavaScript 1.2, फिर 1.3, JavaScript लास्ट में आया JavaScript 1.5, इसके पैरेलल क्या है हमारे पास, इस फुली कंपेटेबल विद ECMA 262 एडिशन 3, इसके साथ JavaScript फुली कंपेटेबल हो गया हमारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था अभी जो मानसी ने पूछा भी, वाई जावास्क्रिप्ट ही क्यों, या HTML ही क्यों? तो आपका ये आंसर यहाँ पे है, जावास्क्रिप्ट इज ए सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड स्पेसिफिकली फॉर यूज इन वेब ब्राउज़र टू मेक वेबसाइट मोर डायनामिक। डायनामिक का स्टैटिक होती है कि जिसपे क्लाइंट जो है ना उस पर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, दैट इज़ स्टैटिक। और जहाँ पे क्लाइंट जो है वहाँ पे जस्ट क्लाइंट इट मीन टू से जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है दैट इज़ स्टैटिक, और जो जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा है दैट इज़ योर डायनामिक पेज। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट Yes, sir. जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो आप समझ रहे हो ना, यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टर्म कंडीशन लगाने पड़ते हैं यूज़र्स के लिए, अदरवाइज यूज़र कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। जैसे मान लो एक फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने में क्या मल्टीपल फॉर्म भर देते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी कैप्चा कोड यूज़ किया है, आप लोगों ने कैप्चा कोड यूज़ किया है? जैसे Sorry, sir. Can you please repeat? कैप्चा कोड यूज़ किया है, कैप्चा कोड यूज़ किया है? नहीं नहीं। जो सर नंबरिंग में होता है, नहीं शायद कर्सिव राइटिंग जैसे में आप होता लोगों को याद होगा एक बार एग्जाम दे रहे थे तो आप लोगों के कुछ बच्चों के पास कैप्चा कोड आ रहे थे फॉर्म है। को हाँ भरने। सर, ठीक है, कैप्चा कोड कॉलेज के एग्जाम में भी कई बार आते हैं। कैप्चा कोड में क्या होता है, ये जो वेरिफिकेशन कोड होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा रहता है यू आर नॉट ए रोबोट। नहीं, जैसे देखो, यस सर आता है, यस सर As in आता a, है। yes, sir. ठीक है, ये है आपका, ये कैप्चा कोड है। एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर मान लो कोई कोई अटैकर बैठा हुआ है, कोई हैकर बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन फटाफट देते जाएगा। इससे क्या होता है, उसके सर्वर पे लोड पड़ता है, सर्वर के लोड पड़ने के कारण क्या होता है, हो सकता है उसका सर्वर क्रैश कर जाए। नहीं, तो इसलिए क्या करते Yes, हैं, yes. कैप्चा कोड यहाँ पे दे देते हैं कि कोई ज़्यादा टाइम एंटर ना कर पाए।
एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल दिया आपको। ओके, तो इसलिए पेज आजकल जो हो रहे हैं डायनामिक, स्टैटिक पेज में तो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा। अब डायनामिक पेज लगाया तो डायनामिक में जब तक वैलिडेशन नहीं लगाएगा तब तक काम कैसे होगा? वैलिडेशन नहीं लगाएगा तो कोई भी इजीली उसके साइट को क्रैश कर सकता है, नहीं? क्योंकि जैसे मान लो यस सर। जैसे वेब में स्पेस लेते हैं ना, कि मैंने मान लो कि मुझे वेबसाइट बनानी है अपनी, तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 GB का स्पेस ले लिया, 2 GB का जो भी है स्पेस ले लिया। अब 1 GB के स्पेस में उसने इतनी एंट्री कर दी, मान लो कि जैसे फॉर्म के थ्रू फ़ोटो अपलोड कर दिया, वो फ़ोटो अपलोड किए जा रहा है, फ़ोटो अपलोड किए जा रहा है, तो वो 1 GB से ज़्यादा का उस पर जैसे ही लोड पड़ेगा, हो सकता है सर्वर क्रैश कर जाए, नहीं? सो यस सर। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है जावास्क्रिप्ट की। नाउ यस सर। okay, on its own HTML is capable of outputting more or less static page। ठीक है, HTML is capable of HTML जो है अकेले में कैपेबल है कि वो आपको स्टैटिक पेज दे सकता है, बट once you load them up your view doesn't change your much until you click a link to go a new page। जब आप उसको देख रहे हो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल वो जैसा का तैसा ही दिखेगा, आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। अगर कुछ चेंज होगा तो हो सकता है कि आप जब लिंक पे क्लिक करो तो वो आपको कहीं और रेफर करे। ठीक है, एडिंग जावास्क्रिप्ट टू योर कोड अलाउ यू टू चेंज हाउ द document look completely from changing text to changing color to changing the option available in drop down list and much more। जावा जो भी डायनामिक वेबसाइट रहेंगे उसमें क्या होगा, आपकी फंक्शनैलिटी मिलेंगी, लाइक एज आप कलर चेंज कर सकते हो, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, फिर उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेंगी जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे वो आपका सिलेक्शन वाला ऑप्शन मिलता है, फिर चेक बॉक्स मिलता है, ये सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो। जहाँ पे आपकी साइट डायनामिक होगी तो वहाँ पे जावास्क्रिप्टिंग होगा। ठीक है, now going to see JavaScript is a client side language, which means all the action occurs on the client's or reader side of things। ठीक है, this means that no trips to the server are required for JavaScript to kick into operation, which would slow down the process enormously। जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे। So saying the same in this line, that is JavaScript is a client side language, which means all the action occurs on the client side of the things। यहाँ पर जो भी एक्शन अप्लाई होंगे वो जावास्क्रिप्ट उसको क्या करेगा, वहाँ पे उसको रीड करेगा और वहाँ पर वॉच करेगा। दिस मीन्स दैट नो ट्रिप्स ऑफ द टू द सर्वर आर रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट टू किक इनटू ऑपरेशन। ठीक है, यस सर। इसके कहने का क्या मतलब, दिस मीन्स दैट नो ट्रिप्स टू द सर्वर आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जैसे आपका सर्वर ट्रिप कर जाता है, ये सर्वर पे कुछ लोड पड़ जाता है, इसके बारे में कहा गया नो रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट टू किक इनटू ऑपरेशन। ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी एरर आपके आने की संभावना कम हो जाती है, विच वुड स्लो डाउन द प्रोसेस एनॉर्मसली, जिसके कारण आपका प्रोसेस स्लो होता है, उसकी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन को यूज़ किया है। ओके, हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन ओके सर। जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन आर यूजुअली परफॉर्म इंस्टेंटेनियसली। जो भी जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन होते हैं वो इंस्टेंट ही वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपने मान लो कि जैसे यहाँ पे हमने अभी कर्सर रखा हुआ है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने इसको यहाँ पे किया तो ये चेंज हो गया। दिस इज आल्सो बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कारण ही ऐसा पॉसिबल हुआ। किसी का माइक ऑन है जिसके पीछे नॉइज़ हो रही है, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिए। दादी माइक ऑफ कर अपना। Okay. So this is, in fact, JavaScript is often used to perform operations that would otherwise JavaScript is often used to perform operations that would otherwise encumber the server, like form input validation. This distribution of work to the relatively quick client side service speed up the process of significantly। जैसे मान लो कि आप लोगों को फॉर्म मैंने दिया था कि फॉर्म आप लोग अपलोड करोगे, ठीक है। फॉर्म जब अपलोड कर रहे थे आप लोग, तो उसमें क्या होता था, जैसे अभी एक था ना वो सिक्किम प्रोजेक्ट वाला था ना आप लोगों का। यस सर। तो आप लोग फॉर्म बार बार अपलोड कर रहे थे, एंड आई आल्सो वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन ऑफ मेल, जहाँ पे मुझे बार बार ना मैसेज आ रहे थे कि आपके फॉर्म का जो है ना वो लोड बढ़ता जा रहा है, एंड एज यू कैन सी क्लियरली दैट what the message I was getting from the
गूगल। यहाँ देखिए, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, यस दिख रही सर। है। तो यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म में है, फाइल अपलोड लिमिट ऑलमोस्ट रीच्ड एसकेबी गिटोरनी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है। 9.38 GB जो मैंने लिमिट रखा था इसका 10 GB का, ठीक है। 10 GB के लिमिट में 9.38 GB हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका था, ठीक है। इसलिए आप बार बार देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कितने सारे मेल पड़े हुए हैं जो गूगल फॉर्म अपलोड के दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको? फाइल अपलोड लिमिट ऑलमोस्ट रीच्ड यस सर। दिख रहा है यस ना? सर। तो अगर यही ज़्यादा हो जाता ना, तो फिर क्या होता, फाइल हमारा जो रिस्पांस लेना है वो बंद कर देता, तो फिर प्रॉब्लम होती ना। रिस्पांस लेना अगर बंद कर देता तो फिर क्या प्रॉब्लम होती कि आप लोग वहाँ पे सबमिट भी करते, मेरे पास आता भी नहीं, या फाइल वहाँ पे रिस्पांस लेना ही बंद कर देता, फिर मुझे स्पेस डालनी पड़ती अलग से, नहीं। सर इट मीन्स जब भी हमारी जो लिमिट होती है वो क्रॉस हो जाती है, तो जो अगर कोई और मतलब उसके अंदर वो डाटा और डाल रहा होगा तो वो फिल नहीं करेगी मीन्स। नहीं, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा फॉर्म, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जैम हो जाएगा, वहाँ पे वो रिस्पांस लेना बंद कर देगा। जैसे ये लिमिट बट अगर सर क्रॉस हो जाती यूजर ना, को इसका पता कैसे चलेगा कि वो हमारा जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है? यूज़र को पता चलेगा ना। यूज़र को पता कैसे चलेगा, तो उसमें पता चलने के लिए क्या होता है ना कि जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम वाला फॉर्म खोलोगे ना, तो एग्ज़ाम वाला फॉर्म खोलोगे तो वहाँ पे क्या लिखा दिखाई देता है आप लोगों को? जैसे आप लोगों ने ग्रुप में बहुत देखा होगा कि सर लिंक मैं क्लोज़ कर देता हूँ, कि आप लोगों का पेपर 9 से 12 तक देता हूँ टाइमिंग। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो भी फाइल्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, नहीं। जैसे लाइक एज अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ ये, ओके। जैसे टाइप का था ना, एक सेकंड। जैसे आप लोग गूगल फॉर्म में नहीं लिखाते हो द ऑनर इज नॉट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम, यस सर। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, बताओ। क्लासरूम स्कूल फाइल्स, जैसे आप लोगों का पेपर था ना, हाँ अरे कहाँ दिया मैंने उसको, ओके ओके वेट ए सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ पर यूज़र इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स, ये आप लोगों को मैसेज आता था, और ऐसा ही मैसेज आप लोगों को वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज विच मीन्स ऑल द एक्शन अकर्स, ये तो हो गया था हमारा, ओके। लाइक फॉर्म इनपुट वैलिडेशन, जैसे फॉर्म इनपुट वैलिडेशन में मैंने आप लोगों को दिया था कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको डालना है, 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से ज़्यादा होगा तो फिर वो आपको एरर शो करने लगता है, नहीं। अगर मान लो कोई जैसे आप लोगों ने कोई सेक्शन दिया जिसमें हमने एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ था, स्टूडेंट आईडी लिखी हुई थी, अगर वो सेक्शन को फिल नहीं किया तो आप दूसरे सेक्शन पे मूव नहीं कर सकते हो। कोई भी ब्लैंक छोड़ दिया आपने तो अगले सेक्शन पे मूव नहीं कर सकते हैं, ऐसा था ना? यस सर, रिक्वायर्ड Yes, इंफॉर्मेशन। sir. Yes, हाँ, sir. तो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ ऑल थिंग्स आर वैलिडेशन, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और आजकल ना ब्रॉडबैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। जैसे देखिए ये है ना कि आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है। जैसे 10th क्लास के पेपर को मैं अभी दिखा रहा हूँ, आपका भी पेपर यहाँ पे ये सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। तो अब जैसे मान लो कि मेरे पे लोड ज़्यादा हो रहा है, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। मैसेज आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ये जो रिस्पॉन्स है दो तरीके से बंद होगा। एक, अगर वहाँ पर जो मैंने फिक्स साइज़ किया हुआ है इसका, ठीक है, अगर वो साइज़ अचीव हो गया ये, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटिंग जिस समय हम लोग फॉर्म बनाते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कितना साइज़ आपको एक्सेप्ट करना है। अगर उस साइज़ से ज़्यादा होगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड लेना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स वाला बटन आपका ऑन है, अभी नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। ये छोटा सा होगा, दिख रहा होगा आपको, दैट इज़ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ऑन है, ये लोड हो रहा है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ना, तो क्लोज़ करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, जैसे देखो, ओके। तो ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका, दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। ये मैसेज जाएगा कहाँ, जब आप क्लिक करोगे इस लिंक पे ना, तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है। ओके यस सर। सर, ओके। जैसे एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ कि मैंने लिंक तो शेयर कर लिया आप लोगों से, लिंक शेयर, ओके, कॉपी एंड नाउ गोइंग टू सी इट। दूसरी टाइप पे चलते हैं, थोड़ा सा इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या लिखा रहा है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, ये तो दिखा रहा है, बट द फॉर्म क्लास 10 बी बोर्ड एग्जाम इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ट्राई कनेक्टिंग द ऑनर ऑफ द फॉर्म इफ यू थिंक दिस इज अ मिस्टेक। ठीक है, तो ये आपका आएगा जब वो यस ऑटोमेटिकली सर। बंद कर देगा वो। यस सर, ये रीसेंड वाले ऑप्शन में भी आता है। हाँ, रिसेंट वाले में, जैसे एक बार फॉर्म भर चुके हैं अच्छा और जब हम ईमेल से कनेक्टेड करते हैं ना, तो फिर वो जब दोबारा अगर तो आप यहाँ, दोबारा उसे देखना चाह रहे हो तो वो रिसेंड में आ जाता है ना, हाँ कि तो ओनर से कनेक्ट करो। बिल्कुल, तो ये सभी जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है। अगर मैंने वैलिडेशन दे दी है कि एक ही टाइम आप सबमिट कर सकते हो, तो दूसरे टाइम आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, now going to see the distribution of work to the relatively quick client side service to speed up the process of significantly। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जावास्क्रिप्ट इज इंटीग्रेटेड इनटू द ब्राउजिंग एनवायरनमेंट व्हिच मींस दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजर and HTML page and modify this information, thus changing how things are presented on your screen. This access to the information gives JavaScript great power to modify the browsing experience. They can also react to events such as when the user click their mouse or points to certain page element. This is also a very powerful ability. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर आपका क्लिक किया तो यहाँ पे आपका कर्सर ये टेक्स्ट एडिटर के रूप में बन रहा है, और यही इस साइड इस एरिया से बाहर जाके क्लिक करें तो ये एरो दिख रहा है आपको, नहीं? तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और एक चीज़ और, जैसे देखो मैंने जब फॉर्म बनाया था तो फॉर्म में जो टेक्स्ट यूज़ किया है, टेक्स्ट आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसके फॉन्ट जो हैं। लेकिन अगर आप यस सर। अगर आपने अपने फ़ोन के फॉर्मेट को, जैसे आपके जो है ना टेक्स्ट के स्टाइल को आपने चेंज कर रखा है, तो आप देखेंगे उसी स्टाइल में ये खुलेगा, नहीं? उसी स्टाइल में ये यस सर, इट हैपेंस। हाँ, तो दिस इज ड्यू टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि ये बताया गया था ना आपको जावास्क्रिप्ट में कि टेक्स्ट हो गया, कलर हो गया, कोडिंग हो गया, ये सब, सॉरी, टेक्स्ट, कलर, ये सभी चीज़ें आपकी एज आपके अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं। Okay, now browser compatibility. JavaScript is supported by Netscape 2+, Internet Browser 3+, Opera 3+, and most of the other modern web browser. Each new version of the main browser has supported new generation of JavaScript command, each more complex than the earlier one. However, script compatibility can still be a problem as the language is not as standardized as HTML. ठीक है, कहीं कहीं पे ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ पे कि वो होता है ना कि पुराने वर्जन के यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे कंपेटेबल नहीं हुआ, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे जहाँ पे कंपेटेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बट मोस्ट पॉपुलर है ये, इसलिए। अब राइटिंग जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। How are the users going to get JavaScript into web pages? JavaScript is written in the same way as HTML in text editor. JavaScript implementation is quite similar to CSS, cascading style sheet. The user can link to outside files with the file extension .js. जैसे कि HTML की फाइल एक्सटेंशन क्या होती थी हमारी? HTML में फाइल एक्सटेंशन क्या होता था हमारा? फाइल के लास्ट में क्या लिख के सेव करते थे हम लोग? .html.com। .html। हाँ ठीक है, .html लिखते थे या .html लिखते थे। दिस इज कॉल्ड, दैट इज योर HTML फाइल। और यहाँ पे क्या क्या हमने जावास्क्रिप्ट के लिए .js यूज़ करेंगे। ठीक है, यह आपके फाइल का एक्सटेंशन .js रहेगा। और विद ब्लॉक ऑफ कोड राइट इनटू योर HTML डॉक्यूमेंट विद द स्क्रिप्ट टैग। Let's consider a script, simple example with an embedded script. This will simply print a line of text or to the web page. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है script text is equal to text JavaScript document dot write hello world comment line यहाँ पे आपका दिया हुआ है comment that and this is script। ठीक है, यहाँ पे एक आपका स्क्रिप्टिंग का इस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट को स्टैंड अलोन वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे,
पहले बॉडी किसकी बनाएंगे, HTML की बॉडी बनाएंगे और उस बॉडी के अंदर फिर हम स्क्रिप्ट की टैग को एम्बेड करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. When you place that in your code, that text hello world will appear on your screen wherever you put it, like so hello world, ठीक है। The script tag encloses any script code you want to use. The type attribute, we have to alert the browser to the type of script it is about to deal with, and so helps it to interpret the code. Sorry, and so helps it to interpret the code. The comments around the script. Okay, sorry. एक लाइन यहाँ पे एक चीज़ और है। The script tag includes any script code you want to use. The type attribute, we have to alert the browser to the type of script is about to deal with. जैसे स्क्रिप्ट के टाइप को बताएंगे हम लोग, वहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो वो क्या करेगा, यूज़र ब्राउज़र से क्या कनेक्ट कर रहा है और किस तरह से कनेक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली क्या होगा, जावा का जो स्क्रिप्ट, जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या करेगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करेगा, उसके साथ रिप्लाई करेगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जब मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो आपके एरो का कलर चेंज हो गया, जहाँ पे वो टेक्स्ट एडिटर बन के आ रहा था वो कलर उसका चेंज हो गया, वो एरो बन के आ रहा है, ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है आप लोगों को। जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, देखो ना, फर्स्ट लाइन जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे आपको कर्सर का कलर ब्लैक एरो दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, दिख sir. रहा है। और ब्लैक एरो के नीचे में एक छोटी सी फाइल भी दिख रही है, बिल्कुल छोटी सी फाइल दिख रही है, अगर आप लोगों को विजिबल हो तो आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो, ठीक है। ये फाइल विजिबल हो रही है Yes, sir. दिख रही है एक छोटी सी फाइल। एंड दिस इज शोइंग दैट यू वुड लाइक, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड नाउ अब जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस अपीयर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन होगा राइट क्लिक के लिए, क्या, जैसे यूज़र ने मान लो कि राइट क्लिक किया हमारे पेज पे, तो राइट क्लिक करने पे क्या क्या ऑप्शन अपीयर होना चाहिए वहाँ पर। तो दिस इज वी कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वही बताया गया यहाँ पे, द टाइप एट्रीब्यूट, वी हैव टू अलर्ट द ब्राउज़र टू द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इट इज अबाउट टू डील विद, कि जो भी हम एक्शन लेते हैं वो ब्राउज़र किस तरह उसको रिएक्ट करेगा, कैसे डील करेगा, तो ये काम कर होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। Yes, sir. The comments around the script code are there so that old browsers that don't understand the script tag wouldn't display the code as text on page. Any browser that can do JavaScript will disregard the comment. Also note that the NetScript's benefit, the end of the comment in, is itself commented out or using a JavaScript comment to forward slashes to comment out the rest of line. This stops error from occurring in old version of NetScript. अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पुराने ब्राउज़र जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है, जब पुराने ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे कोई चीज़, जैसे मान लो मुझे लिखना है, कोई प्रोग्राम मैंने किया, कोई कोड मैंने किया, वहाँ पे क्या किया, डबल स्लैश के साथ वहाँ पे कमेंट डाल दिया, मस्ट यूज़ योर अपडेटेड ब्राउज़र, मस्ट यूज़ द ब्राउज़र विद वर्जन दिस। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, JavaScript is supported by NetScript 2+, Internet Explorer 3+, Opera 3+, यहाँ पे है ना, तो इसको आप कमेंट में डाल सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इन सब ब्राउज़र के सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब जो पुराने वर्जन के ब्राउज़र हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो लेटेस्ट वर्जन के ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा। तो आप इसको एज ए कमेंट ट्रीट कर सकते, कमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं, कमेंट से क्या होता है, दिस स्टॉप्स एरर फ्रॉम अकरिंग इन ओल्ड वर्जन ऑफ NetScript। अब अगर आपने कमेंट में लिख दिया है वहाँ पे, तो क्या होगा, जो अगला होगा वो पर्सन होगा एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा ही नहीं वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पर क्या होता है, एरर एग्जीक्यूट होने का चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं, ठीक है। Yes, sir. अब ठीक है, स्क्रिप्ट टैग राइटिंग फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। सो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या होता है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट टू इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, सेव द कोड इन द टेक्स्ट फाइल विद द .js extension without the script tag and comment. In this case the code would just be the
comment dot write hello world, the user can link to the document the page head with the following code. अब क्या कहते हैं, आप ना किसी जगह से जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो. टू इंपोर्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल्स, सेव द कोड इन द टेक्स्ट फाइल विथ .js. टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे और उसको क्या करेंगे, फाइल जो सेव करेंगे उसमें नाम उसका .js रख देंगे. ठीक है, दैट इज एक्सटेंशन विदाउट द स्क्रिप्ट टैग एंड कमेंट. इन दिस केस द कोड वुड जस्ट बी द document dot write. ये हमारा कोड होगा hello world. The user can link to this document in the page head, write the following code, script tag, text, JavaScript, source, simple method, ODS, simple methods dot JS script. अब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने JavaScript का कोड बना लिया, कोड बना के कहीं से जो पहले से फाइल बनी हुई है उसको इंपोर्ट किया तो जब हमारी फाइल में वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो कोड, हमने तो किसी और जगह से इंपोर्ट किया है. जैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊं कि जैसे यहाँ पे टेस्ट वेब पेज है. ठीक है, टेस्ट वेब पेज के लिए एक फोल्डर बनाया होता ना आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे टेस्ट पेज नाम के एक यहाँ पर क्या है आपके पास, दिस इज योर HTML फाइल. ठीक है, ये आपका CSS फाइल है, ये आपकी इमेजेस है. अब यहाँ पर ही मान लो मुझे कोई फाइल JS फाइल चाहिए, इंपोर्ट करनी है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई फाइल लाऊंगा, उसको जो भी फाइल JS की होगी उसको ला के यहाँ पर .js से सेव कर दूंगा. लाइक एज कि मान लो यहाँ पे से मैंने कोई फाइल ले ली, लाइक एज कोई भी वर्ड फाइल देख लो, कोई टेक्स्ट फाइल अगर यहाँ पे हो, फर्स्ट वेब पेज, चलो इसको ले लिया. ठीक है, इसको ले लिया हमने एंड यहाँ पर जाके क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ. ठीक है, सॉरी ऐसा करते हैं ना, इसको सेव एज कर लेते हैं. ये फाइल मैंने ओपन की, इसको फाइल सेव एज कर लेता हूँ मैं, जो हमारा वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग. ठीक है, टेस्ट वेब पेज, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, न्यू फाइल. और इसका एक्सटेंशन क्या डालेंगे, एक्सटेंशन क्या रहेगा, .js. ठीक है, ऑल फाइल सेव करेंगे. अब ये .js से हमारा सेव हो जाएगा. ओके, नाउ गोइंग टू सी टेस्ट वेब पेज. अब यहाँ पे देखिए आपका एक जावास्क्रिप्ट, देखिए इसका ना फाइल का बन गया कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, नहीं, जबकि है ये HTML फाइल, लेकिन मैंने सिर्फ इसका क्या किया, एक्सटेंशन चेंज किया और ये आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल बन गया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस फाइल में इसको एम्बेड करना है तो एम्बेडिंग यही होती है. ये HTML फाइल है. ठीक है, ये तो प्योर HTML फाइल है. यहाँ पे मुझे अब जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लो कि क्या किया गया, स्क्रिप्ट टैग उस HTML के फाइल में बीच में लिख दिया स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टैग जावास्क्रिप्ट एंड सोर्स को क्या लिख दिया, सोर्स में लिख दिया इस फाइल का नाम new.js. ठीक है, तो ये क्या हो गया, HTML फाइल में हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो एम्बेड कर गया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट. ओके ओके सर. ओके सर. Now all the method and variable that are in the flat file are available to use in the page. The users should always place includes in the head so that the browser is ready to execute a script when the user calls for them. If a user clicked a button then called for a script that browser wasn't aware of yet, you may get an error. Having them in the head body means they are always ready before they are needed. अब क्या कहा जाता है, जो भी स्क्रिप्टिंग आपको अगर इंपोर्ट करनी है या कहीं से और भी ला रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, हेड के पास ही आप उसको वहाँ पे शो कर दो, ताकि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, हमारा प्रोग्राम रन हो, वहाँ पर अगर यूज़र उसके अकॉर्डिंगली वर्क करे तो ये नहीं कि फिर अब प्रोग्रामिंग जो हमारा प्रोग्राम का फाइल जो प्लेटफॉर्म है वो खुद ही सर्च कर रहा है कि ये फाइल है कहाँ. सो दिस इज टेलिंग अबाउट दैट इफ़ ए यूज़र क्लिक ए बटन दैट, जैसे मान लो कि आपके घर में सामान रखा हुआ है तो हर एक चीज़ प्रॉपर जगह पे रखी हुई है. ठीक है, तो आप लोगों को बोला भी जाता होगा कि प्रॉपर जगह पे हर चीज़ को रखो, जहाँ से उठाया वहाँ पे वापस रख दो. ठीक, अगर मान लो कि आपने क्या किया, कोई भी सामान ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी मान लो नीडी पर्सन आ गया या आपके पेरेंट्स हैं, जो भी है उसको ज़रूरत है, और वहाँ पे जब समय पे टाइम पे वो सामान वहाँ नहीं मिला तो क्या होता है, वहाँ पर फिर घर में तो फिर हंगामा होता ही है, नहीं कि भाई ये सामान कहाँ गया. ऐसा होता है कि नहीं होता है?
होता है सर। तो सेम यहाँ पर भी है, जब आप चीज़ों को कुछ भी रखो तो अरेंज वे में वहाँ पे मैनेज करो। और यहाँ पे क्या होगा, आपको हेड के पास दैट द यूजर्स ऑलवेज प्लेस इंक्लूड द इन द हेड के इन द हेड, सो दैट द हेड के पास ही यहाँ पे आप उसको इंक्लूड कर दोगे और वहाँ बता दोगे कि हाँ हमने ये वाला यूज़ किया है। ओके, सो नाउ गोइंग टू सी द सिंपल स्क्रिप्ट. This is your simple script document or write hello world, and this is script. Document object uses its write, that is write method. यहाँ पे जो यूज़ किया गया है that is its write this method to output some text to the page document. ठीक है, ये आपका मेथड कहलाता है द अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इतना तो मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट पर रुक रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल स्क्रिप्ट जैसा आपका है इसको देख लेते हैं एक बार। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये आप लोगों को पता है, जैसे एचटीएमएल में करते थे उसका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में करेंगे। एंड ये ऑप्टिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट करने के बाद ये दिस इज कॉल्ड मैथड, दिस इज कॉल्ड मैथड। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूजेस इट्स राइट मैथड टू आउटपुट, जैसे कुछ आउटपुट हमें करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, राइट मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो भी आएगा ना, इस मेथड के अंदर जो भी आया ये आउटपुट मिलेगा। इस पूरे लाइन में क्या आउटपुट आएगा हमारा, ये जो पूरा स्क्रिप्ट है उसमें आउटपुट क्या आएगा, क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूजेज इट्स राइट मेथड टू आउटपुट। राइट उसके अंदर ये जो भी आएगा इससे आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा गया। अब इस जो ब्रेसेस आप देख रहे हो, ये जो आपका ये ब्रेसेस है, ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड है, इस हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आएगा यहाँ पर, साथ में ये आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आएगा। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, डॉट राइट, और ये फिर आपका ये आपका मेथड कहलाता है। ठीक है, मेथड टू आउटपुट सम टेक्स्ट टू द पेज डॉक्यूमेंट, द टेक्स्ट इनसाइड द डबल कोट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। अब इसके अंदर जो है डबल कोट के अंदर जो ये क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, ओके सर। एंड दिस स्ट्रिंग विल बी एडेड टू द पेज, जो हमारा पेज रहेगा, जो हमारा वेब पेज रहेगा, उसके वो उसमें क्या करेगा, इस वर्ड को ऐड कर देगा, मतलब आउटपुट देगा जो यूज़र देख पाएगा। To use an object's method or properties, we write the object's name a dot and then the method property name. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले क्या कर we write the object's name a dot and then method और property name, जो भी method और property होते हैं वो डॉट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अब देखते हैं आगे क्या होता है, each line of script end with semicolon, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सेमीकोलन से ये हमारा स्क्रिप्ट एंड कर रहा है। ठीक है, JavaScript is not very forgiving, that is if you make any mistake in typing the user will get a script error। अगर आप लोगों ने टाइप करने के दौरान कुछ भी मिस्टेक करी तो वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। ये आपको बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, दैट इज़ JavaScript is not very forgiving, ये आपको माफ़ नहीं करेगा, गलती करोगे सज़ा मिलेगी। ठीक ना, हाँ, example for creating some HTML and text, that is script type text JavaScript and then document dot write। यहाँ पे आपका ये आएगा, ये मेथड कौन सा मेथड यूज़ किया गया, राइट मेथड यूज़ किया गया, यहाँ पे मेथड यूज़ किया गया। ठीक है, अब आप लोग खुद ही बताओगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए जरा, इसका आउटपुट तो बता दोगे आप लोग, इस लाइन पहले लाइन का आउटपुट बताओ, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो पहली लाइन का आउटपुट बताइए। क्या हुआ, नहीं आ रहा? मैं अच्छा गाना चला दूं। अरे मानसी माइक ऑफ कर ले अपना। चलो ये बताओ कि इस पहले लाइन का आउटपुट कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये हमारा आउटपुट क्या आया, देखो सबसे हेलो वर्ल्ड। ये HTML टैग था, HTML टैग था, ये किस लिए था, इस वर्ड को इटैलिक करेगा।
इस वर्ड को इटैलिक करेगा, ये इटैलिक करके फिर इसको आउटपुट देगा हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड फिर ये आपका एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में H1 मेन टाइटल लिखा हुआ है, तो अब आप लोग बताइए कि ये क्या हेडिंग देगा। सर इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी एंड उसके बाद मेन टाइटल जो है ना वो आएगा आउटपुट। पूरे वेब पेज में H1 जो होता है वो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ यस पर सर। फॉन्ट साइज इसका सबसे बड़ा हो जाएगा और मेन टाइटल लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट होगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट P अलाइंग इज इक्वल टू राइट एंड बॉडी, फिर ये P। तो अब इसमें क्या लिखाएगा, इसमें क्या लिखाएगा बताइए जरा, इसमें क्या क्या होगा। सर जो बॉडी लिखा आएगा बट जो होगा ना बॉडी वो राइट अलाइन में आएगा, राइट की तरफ में होगा। कौन है आप, क्या नाम, मानसी? यस सर। गुड। और कोई? एक्चुअली दिस इज अनदर पैराग्राफ। ये P तो सबसे पहले पैराग्राफ के लिए है, पैराग्राफ ओपन हुआ क्लोज हुआ बिकॉज दिस इज कंटेनर टाइप। यहाँ अलाइनमेंट सेट किया गया, अलाइनमेंट सेट में यहाँ पे डिफाइन किया गया प्रॉपर्टीज़ है अलाइनमेंट एंड इसकी वैल्यू है राइट, ठीक है। तो अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट किया गया और यहाँ पे जो वर्ड है बॉडी, इट मीन टू से मेन टाइटल तो आपका प्रिंट होगा ही। अब बॉडी जो प्रिंट होगा वो राइट साइड अलाइनमेंट, राइट साइड उसका अलाइनमेंट रहेगा और ये बॉडी आपका प्रिंट होगा। ये आपका जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। यस सर। इज दैट ओके एंड क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। यस सर। Now the note that when quoting attributes value you have to use single quote, as if you use double quotes the right method would think the string was over prematurely and you will get an error। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब आप कोड यूज़ करें ना तो कोड को सिंगल कोट यूज़ करें, यूज़ सिंगल कोट्स। यहाँ पे जैसे डबल कोट यूज़ किया गया ना, तो डबल कोट की जगह आप लोग क्या करें, सिंगल कोट। जैसे यहाँ पे देखो सिंगल कोट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है देखो एक लास्ट है हमारा, तो इसको हम देख लेते हैं फिर आगे नेक्स्ट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके यहाँ पर है अभी हाउ टू सेव एंड रन योर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। तो यहाँ करता है ओपन एन एडिटर लाइक नोटपैड एंड राइट द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को लिखना है, सेव द प्रोग्राम इन ए फाइल विद .html एक्सटेंशन इन ए प्रॉपर फोल्डर एंड सब फोल्डर ऑन ए ड्राइव। सेव द प्रोग्राम इन ए फाइल विद .html एक्सटेंशन इन ए प्रॉपर फोल्डर, ठीक है। इस तरह आपको सेव करना है। ओपन द वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिल्ला फायरफॉक्स। ओपन द फाइल यू क्रिएटेड एंड सेव इन स्टेप 2 टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइक टू एग्जीक्यूट C java first program .html where C is the drive, JavaScript is the folder name and first program .html is the name of program which is saved in the Java folder। तो ये आपका प्रोग्राम को सेव और रन कराने का प्रोसेस था। तो ये हम लोगों ने डेमो भी देख लिया, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम को सेव किया, रन कराने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एम्बेड करके फिर इसको रन करा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, सॉरी। तो यहाँ तक में आप लोगों ने जो देखा, अब हमारा नेक्स्ट होगा प्रोग्रामिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स हम लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए वो देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जो नेक्स्ट सेशन होगा हम लोगों का, कल हम लोग 11 बजे मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे, ठीक है। एंड 11 सर इवनिंग में क्लास नहीं होगी? नहीं, कल से इवनिंग में क्लास नहीं होगी आपकी। कल से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस जो हमारी थी पहले टाइमिंग वही रहेगी और 11 बजे की टाइमिंग होगी आपकी। तो सो मैं डिस्कस करता हूँ 11 क्यों सर? 10 पे हमारी एक क्लास खत्म होती है, वेट मतलब एक क्लास शुरू होती है। वेट की सर इवनिंग में सही है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं। और इफ नथिंग सर, आज तो बहुत अच्छा क्लास अगर था। नथिंग लाइक दैट तो जस्ट टाइप योर मैसेज एज ऑल क्लियर, और ठीक है तो टाइप कर दीजिए मैसेज ऑल क्लियर, इट्स ओके, जो भी है व्हाट एवर इज देयर। तो फटाफट टाइप कर दो, फिर मैं भी आगे इसको स्टॉप करके फिर आगे बढ़ दूंगा। ऑन क्लियर सर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट्स रियली गुड। यस सर। यस सर। गुड गोइंग। थोड़ा स्पीड लो भाई टाइप करने में। नहीं, अच्छा, एक्सपीरियंस इज टू गुड। गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो सब क्लियर है। ओके, तो चलिए फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स सर।